जय श्री कृष्ण। आज की छोटी सी वार्ता मैं आपको बताता हूँ। कदर के ऊपर बताता हूँ। बेटे माँ बाप की कदर नहीं करते। कई जगह ऐसा भी देखा जाता है, माँ बाप बेटों की कदर नहीं करते। दोनों तरफ के दृष्टांत मिलते हैं। और इस बारे में एक छोटी सी कथा सुनने के बाद ये खत्म हो जाएगा संशय। इस विषय पर शंका नहीं रहेगी। देखो, यहाँ बाप और बेटा दोनों ही संसार के जीवन की यात्रा में बाप बेटा अपने अपने कर्मों को ही लेकर के आए। तेरा कर्म ही तुझको तारे और तेरा कर्म ही तुझको मारे। तो एक महात्मा थे, जंगल में बैठे थे। वो हर रोज अपना बिस्तरा आसन नए पेड़ के साथ लगाया करते थे। एक पेड़ के नीचे वो एक ही दिन रहते थे। दूसरे दिन उनके बगल दूसरा थड़ा बना देते थे, उस पर रहते थे। तीसरे दिन तीसरा। इस प्रकार से महीने भर के लिए 30 पेड़ों का थला उनके भक्तों ने बना रखा था उनके निवास के लिए। एक दिन भोजन कर रहे थे तो एक वैश्य जाति के सेठ उनके पास आए और बड़े जोर से ठहाका मार के हंसे और कहने लगे कि महाराज, आपका तो जीवन यापन गृहस्थों के ही द्वारा होता होगा। ये गृहस्थ भोजन पानी न लावें, सेवा ना करें तो कैसे होगा। तो किया तो महाराज की हंसी, लेकिन महाराज सहन कर गए, सुन लिए। भोजन कर रहे तो महाराज ने कह दिया, हाँ, गृहस्थ लोग सेवा करते हैं, भगवान थोड़ी सेवा कर सकते हैं। 8-10 साल के बाद वो वैश्य जी एक दिन सिर में पट्टी वट्टी बंधा के शाम के समय 5 बजे फिर वहाँ महाराज के दर्शन के लिए पहुँचे। महाराज ने कहा, आओ आओ सेठ जी आओ। तो उस दिन सेठ जी उस स्थिति में पहुँचे जब उनके घर में 4 लड़के थे। उनके चारों की शादियां हो गई थी। बंटवारे को लेकर के चारों में और बाप में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में बाप का सिर फूट गया तो उस सिर में पट्टी बांध करके उस दिन पहुंचे थे 5 बजे शाम को। और 5 दिन तक लड़ाई होती रही, घर में खाना नहीं बना। तो महाराज के पास पहुंचे। महाराज ने कहा, आओ आओ बैठो, भोजन करो। खैर, तब तक महाराज ने भोजन करके हाथ धो लिए। कहा, सेठ जी को भोजन कराओ। वहाँ भोजन महाराज के अलावा 2-3-4 जने भर का बन के जाया करता था भक्तों के यहाँ से। तो सेठ जी ने भोजन किया और बैठ गए। 5 दिन के बाद रोटी खाई। तो कहा, ऐसे करो सेठ जी, आज सो जाओ, जाके बिस्तरा लगा दो सेठ जी का और सो जाओ। सोने के बाद दूसरे दिन सुबह हुई, जब उठे
तब नहाया धोया फ्रेश हुए और बैठ गए महाराज के पास। महाराज भी पूजा पाठ करके 8 साढ़े 8 बजे बैठ गए। कहें सुनाओ सेठ जी क्या हाल चाल है। गृह घर की लड़ाई की सारी कथा सुना दी। तो कहा अच्छा ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसा तो संसार में होता है, इसी का नाम संसार है। फिर उससे अगले दिन उनकी पत्नी आई, बहुएं आई, सब आए सेठ जी को मनाने। सेठ जी को मनाने के लिए आए, गए नहीं सेठ जी घर में। तो कहा अब जाएंगे नहीं महाराज। तब 2 4 5 6 दिन बीत गए तो महाराज ने कहा, याद दिलाया महाराज ने, कहा कि तुम वही सेठ तो नहीं हो जो 8-10 साल के पहले आए थे एक दिन और ये कह रहे थे कि महाराज आपका तो जीवन गृहस्थों से ही चलता होगा, गृहस्थ सेवा न करें तो कैसे होगा। तो उसने समझा महाराज को याद नहीं रहा होगा, लेकिन महाराज को तो याद था। कहा याद कर लो सेठ जी। सेठ जी ने कहा याद करके, हाँ ये वही सेठ मैं हूं। तो कहें अगर आप हैं वही सेठ तो फिर सुन लो ध्यान से। कहें हाँ महाराज सुनाओ। कहा देखो ये सुख दुख जो जीवन में आता है, अपने ही कर्म के द्वारा। तुम्हारे 4 बच्चे हो गए, तुमने कहा कि बड़ा बड़ा कमा के खिलाएंगे, बड़े हमें सोफा सेट पे सुलाया करेंगे, और वो 5 दिन लड़े, तुमको रोटी तक नहीं दिया। और मेरे देखो एक भी पुत्र नहीं है, और मेरी सेवा जैसे जैसे आप आए थे वैसे ही अब मेरी सेवा आपको होते देखी। भोजन तैसे तब कर रहा था मैं, वैसे ही अब कर रहा था। तो उन्होंने कहा, तब सेठ जी की समझ में आ गया ये सुख दुख जो है कर्म के द्वारा आता जाता है। ये संतानें भी सुख दुख मेरा नहीं बांट सकती, न पिता पुत्र का बांट सकता है, न पुत्र पिता का बांट सकता है, केवल हाँ थोड़ी राहत दे सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए यथार्थ में यहाँ कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, ना कोई सुख दुख कर दाता। जय श्री कृष्ण।